तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर जैंग अपना डोमिनेंस साबित करते हुए बताने लगा कि सच बताओ तो मेरे सामने तुम लोगों की औकात किसी चींटी से कम नहीं होगी। और फिर उसने तबाही मचाते हुए वाटर गॉड के सभी चमचों को अपने गोल्डन रून्स में जकड़ लिया। ये सब देखकर ही वाटर गॉड के तो होश उड़ गए। वो दिल ही दिल में सोच रहा था कि ये बंदा तो 11वीं realm का कल्टीवेटर है। और फिर जैंग वाटर गॉड के हर एक चमचे को एक के बाद एक निपटाने लगा। और फिर एक जायंट डिवाइन हैंड वहाँ आकर उसके वाटर गॉड मैंशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर उसी वक्त वाटर गॉड को रियलाइज हुआ कि ये तो बस एक इल्यूजन था। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदा तो झूठी बातें दिखाकर मुझे फंसा रहा है। जरूर से इसी किसी पावरफुल बंदे का सपोर्ट होगा। तो अब इस पर हमला करने से पहला मुझे उस बंदे के बारे में भी जानना होगा जिसके दम पर ये यहाँ आया है। इसलिए वाटर गॉड जैंग से कहने लगा कि चलो अब तुम हमारी दावत में आ ही गए हो तो मैं तुम्हारी बदतमीजी को माफ करता हूँ। बताओ फिर तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ। वेल ये सुनकर वहाँ मौजूद लोग थोड़े से हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वाटर गॉड इस बंदे की बदतमीजी को सहन कैसे कर पा रहा। तो जैंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं तो बस इतना बताने आया हूँ कि खुद को पावरफुल समझने की गलती मत करना। अगर तुम मेरी बात केयरफुली सुन लो तो हो सकता है मैं तुम सबको जिंदा छोड़ दूँ। जो सुनते साथ ही रिवर घोस्ट काफी ज्यादा भड़क गया। वो वाटर गॉड से कहता है मेरे लॉर्ड ये बंदा काफी ज्यादा बदतमीज है। भले ही आप इसे मेहमानों जैसा ट्रीट कर रहे हो लेकिन मैं तो इसकी खोपड़ी तोड़ के इसका भेजा बाहर निकालना चाहता। चाहे फिर इसके लिए आप मुझे बाद में पनिश ही क्यों ना करो, मुझे कोई गम नहीं होगा। जिस पर वाटर गॉड कहता है कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम इस पर कोई हमला नहीं करोगे। ये हमारा मेहमान है इसलिए इसके साथ तुम इससे पेश आओ। वेल ये सब सुनकर रिवर घोस्ट सोच में पड़ गया कि आखिर मेरे लॉर्ड ऐसी बातें क्यों कर रहे। जरूर से इस बंदे को फंसाना चाहते हैं। इसलिए वो रिवर घोस्ट कहने लगा कि मेरे लॉर्ड आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं बस इसे थोड़ा सा सबक सिखाना चाहता हूँ ताकि इसे पता चले कि वाटर गॉड के सामने कैसे पेश आना चाहिए। और इतना कहते साथ ही उसने सीधे जाकर जैंग पर हमला कर दिया। मगर जैंग ने तो ईवल स्माइल करते हुए उसे एक ही जगह पर होल्ड कर लिया। इतना ही नहीं वो उसकी तलवार उसी की तरफ मोड़ देता है। जिसके बाद वो वाटर गॉड से कहने लगा कि शायद तुझे अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। तुझे लगता है कि मैं एक मामूली सा कल्टीवेटर हूँ तो क्यों ना अब मैं तुझे मेरी पावर्स के जलवे दिखाऊं। और इतना कहते साथ ही जैंग ने बड़ी खतरनाक अंदाज में अपना पाँव पटक दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वाटर गॉड के सामने एक सेंट अपीयर हो गया जो कि बड़ी तेजी के साथ वाटर गॉड के मैंशन को डिस्ट्रॉय कर रहा था। वेल यहाँ पर वाटर गॉड को समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई हकीकत है या फिर एक और इल्यूजन। वो इतना तो समझ गया कि इस बंदे की बॉडी से एक सेंट की ऑरा रिलीज हो रही है। वहीं पर जैंग उससे कह रहा था कि अब तो तुम्हें यकीन हो जाना चाहिए कि मैं काफी ज्यादा खतरनाक हूँ। मगर वाटर गॉड अभी भी इस इल्यूजन पर भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं था। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि अगर खुद हेवनली किंग यहाँ आकर मुझे अपना सिर झुकाने के लिए बोले तो भी मैं उसकी बात नहीं सुनूंगा। मेरा सिर कभी किसी के सामने नहीं झुकता। जो सुनकर जैंग कह रहा था अरे वाह वाटर गॉड तुम तो काफी ज्यादा गुस्से वाले हो। तुम्हारे जैसे टेढ़े बंदे को सीधा करना तो मेरी सबसे फेवरेट हॉबी है। और उतने में वाटर गॉड ने अपने कई सारे ड्रैगन्स को फॉर्म करते हुए सीधे जैंग पर हल्ला बोल दिया। मगर जैंग तो बड़ी प्यारी सी स्माइल दिखाते हुए बस इस तमाशे को एंजॉय कर रहा था। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वाटर गॉड उसके ड्रैगन को बर्फ में बदल देता है। और फिर उसने एक ही सेकंड में उन सभी ड्रैगन्स को शैटर करते हुए वाटर गॉड को नीचे पटक दिया। वाटर गॉड को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी इतनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए भी जैंग को हरा नहीं पाया। साथ ही जैंग उससे कह रहा था चलो तुम्हारा तो हो गया ना, अब अटैक करने की बारी मेरी है। देखा जाएगा कि तुम्हारा डिवाइन सोल कब तक मेरे हमले को होल्ड कर सकता। और फिर वहाँ पर डिवाइन पावर का एक जोरदार एक्सप्लोजन होते हुए हेवी प्रेशर रिलीज होने लगा। इधर वाटर गॉड कह रहा था कि तुम बस इल्यूजन दिखाने में माहिर हो। तुम्हें क्या लगा था इस इल्यूजन को देखकर मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक दूंगा। और इतना कहते साथ ही उसने एक बार फिर से अपने ड्रैगन्स को रिलीज कर दिया। मगर जैंग ने उसके ड्रैगन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए वाटर गॉड को बुरी तरह से घायल कर दिया। उसने जितनी भी दफा अपना पाँव पटका वाटर गॉड उतना ही ज्यादा घायल हो रहा था। वो एक पोएम के जरिए उसे समझा रहा था कि तेरी औकात मेरे सामने किसी कीड़े से कम नहीं, मगर फिर भी तू मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। और फिर काफी घायल होने के बाद फाइनली वाटर गॉड की अकल ठिकाने पर आ गई। वो जैंग से कहता है कि प्लीज मुझ पर अटैक मत करो, मैं समझ गया हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। तो जैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि मेरे प्यारे वाटर गॉड तुम्हारी सोल तो काफी ज्यादा कमजोर है। और फिर उसने एक बार फिर से पाँव पटकते हुए वाटर गॉड को बुरी तरह से घायल कर दिया। अब वाटर गॉड समझ गया था कि ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये बंदा वाकई काफी ज्यादा पावरफुल होगा। ये बंदा तो सेंट बनने की कगार पर है। इसलिए वाटर गॉड ने गुस्से में आकर सीधे
सीधे अपने रिवर घोस्ट पर हमला कर दिया। उस बंदे से कहने लगा कि तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी करते हुए हमारे मेहमान पर अटैक किया है, इसलिए अब मैं सीधे तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। इतना कहते साथ ही उसने उस रिवर घोस्ट को अपनी एनर्जी में जकड़ लिया और उस पर मुसलसल हमले करते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुझे पहले ही बताया था कि इस बंदे पर अटैक मत कर, मगर तूने मेरी एक ना सुनी। यहाँ पर वो रिवर घोस्ट वाटर गॉड से कहने लगा कि मेरे लॉर्ड, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते, मैंने तो हमेशा आपकी सेवा की है। मगर वाटर गॉड ने तो उसके सीने से दिल उखाड़ते हुए उसका काम तमाम कर दिया। और फिर जैंग वाटर गॉड से कहता है कि तू बस एक पानी में रहने वाला मामूली सा क्रीचर है, मगर फिर भी तूने 2 बार मेरी पावर्स को आजमाया, मुझे बार बार अपनी काबिलियत साबित करवाने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं अपनी औकात पर आ गया तो तेरी इस हांशी रिवर के एक ही लात में 4-5 टुकड़े कर दूंगा। हांशी रिवर के डिस्ट्रॉय होने के बाद देखते हैं कि तुम कहां पर अपनी हुकूमत चलाओगे। मगर शुक्र है कि मुझे हांशी रिवर को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फाइनली वाटर गॉड का गुस्सा शांत हो गया। क्यों, सही कहा ना मैंने। वैसे तुम मेरे सामने घुटनों पर बैठे हुए हो, तो बताओ तुम्हारा वो घमंड कहाँ चला गया। जिस पर वाटर गॉड कहने लगा कि ग्रेट इमॉर्टल, प्लीज मुझ पर रहम दिखाए, अगर आपने एक बार फिर से अपना पाँव पटका तो मेरी जान चली जाएगी, बस सिर्फ एक बार मेरी इस गलती को माफ कर दीजिए। जिस पर जैंग कहने लगा कि अगर तुम पहली बार में मेरी बात मान जाते तो शायद ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता, मगर तुम एक नंबर के घमंडी ड्रैगन हो, जिसे सबक सिखाने के बाद ही अकल आती। अब जैसे जैंग वहाँ मौजूद लोगों को देखने लगा, वो लोग तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। साथ ही वाटर गॉड के 2 चमचे अभी भी जिंदा थे। उन्हें पता चल गया कि यहाँ मौजूद कोई भी बंदा वाटर गॉड की मदद नहीं करने वाला, तो मेंढक ने सीधे जाकर जैंग के सामने अपना सिर पटक दिया। वो कह रहा था, ग्रेट इमॉर्टल, आप काफी ज्यादा महान हो, मेरे ख्याल से आप कोई कन्फ्यूशियन सेंट होंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप हमारे जैसे इनोसेंट क्रीचर्स पर बिल्कुल अटैक नहीं करोगे, ये तो आपकी शान के खिलाफ है। जो सुनते साथ ही जैंग जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था, अरे वाह, तुम तो मस्का मारना काफी अच्छे से जानते हो, भले ही तुमने मेरे सामने सरेंडर किया, मगर अभी भी तुम्हारे दोस्त ने मेरे सामने अपना सिर नहीं झुकाया, तो मैं चाहता हूँ कि वाटर गॉड अपने हाथ से उस बंदे का खात्मा करे। जो सुनते साथ ही वाटर गॉड जैंग से कहने लगा कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मगर जैंग कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। वो कहता है कि मैं बस 3 तक काउंट करूंगा, मगर उसने 1 बोलने से पहले ही वाटर गॉड ने सीधे जाकर उस डीमन का खात्मा कर दिया। वो जैंग से कहता है, ग्रेट इमॉर्टल, काम हो चुका है। वहीं पर जैंग ने देखा कि वो मेंढक डीमन तो काफी ज्यादा घबरा रहा है, और ये देखकर ही उसे मजा आ रहा था। जिसके बाद वो लिंगियन सेक्ट के मास्टर के पास जाकर पूछने लगा कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। दरअसल हुआंगटिंग किंगडम ने मुझे यहाँ भेजा था, मैं उस किंगडम का इंपीरियल मैसेंजर हूँ। अब ये सुनते साथ ही वहाँ मौजूद एक बंदे ने जैंग के सामने तुरंत ही रिस्पेक्ट पेश की। साथ ही लिंगियन सेक्ट का मास्टर भी उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। जिस पर जैंग कहता है, अच्छा वाकई, तो क्या तुम अब मुझे पहचान चुके हो, वो भी इतनी जल्दी। मगर तुमने तो मेरे यहाँ आते साथ ही मेरे सामने रिस्पेक्ट पेश करनी चाहिए थी, तो क्यों ना सजा के तौर पर तुम्हारी एक आंख तुमसे छीन ली जाए। और अब जैंग की बात सुनते साथ ही वाटर गॉड ने सीधे जाकर उस एल्डर की एक आंख को फोड़ दिया। वो बंदा पैनिक होते हुए पूछने लगा कि इंपीरियल एडवाइजर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तो जैंग उसे बताने लगा कि जब से वाटर गॉड पावर में आया है, तब से तुम्हारे लिंगियन सेक्ट ने अपनी मनमानी शुरू कर दी, तुम लोग काफी तेजी के साथ ग्रो हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर तुम बगावत करोगे। जिस पर वो एल्डर और उसके चमचे जैंग के सामने सिर झुकाते हुए कहने लगे कि बगावत के बारे में तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब से हमारा लिंगियन सेक्ट एस्टेब्लिश हुआ है, तब से ही हमने कसम खाई थी कि हम हमेशा हुआंगटिंग किंगडम के साथ वफादार रहेंगे, चाहे फिर हुआंगटिंग किंगडम की शान में हमें अपनी जान भी देने क्यों ना पड़ जाए, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जिस पर जैंग कह रहा था, अरे वाह, मुझे तो तुम्हारे जैसे ईमानदार और राइचियस लोग काफी ज्यादा पसंद आते। और फिर वो एक अंगूर उस मास्टर के सिर पर मारते हुए कहने लगा, और इसी वजह से अब तुम्हें मरना पड़ेगा। अब ये सुनते साथ ही वाटर गॉड जैंग के सामने रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज ऐसा ना कीजिए, लिंगियन सेक्ट और मेरे काफी पुराने ताल्लुकात हैं, तो प्लीज मेरे खातिर इन्हें माफ कर दीजिए। दरअसल लिंगियन सेक्ट वाटर गॉड का सपोर्टर था, और इसीलिए वाटर गॉड इन लोगों को मरने नहीं दे सकता। अगर लिंगियन सेक्ट बर्बाद हो गया तो फिर वाटर गॉड यहाँ पर दबदबा कायम नहीं रख पाएगा, और ये बात जैंग भी अच्छे से जानता है। वो तुरंत
सेंसेती वाटर गॉड को बताने लगा कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं हुआंगटिंग किंगडम का एडवाइजर हूँ? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आखिर हूँ कौन। आज सवेरे ही तुम्हारी इस सिटी में स्कॉलर का एक ग्रुप आया था। वो बच्चे भले ही मासूम दिखते होंगे, लेकिन दिल्ली के एम्परर में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें हाथ लगा पाए। मगर तुमने तो उन बच्चों के खिलाफ प्लानिंग बनाई, उनके अगेंस्ट जाना यानी कि दिल्ली को चैलेंज करना। अब तुम ही बताओ, दिल्ली को ऑफेंड करने वाला कोई भी बंदा आज तक जिंदा बच पाया है? अगर दिल्ली ने इस बात को सीरियसली लिया तो वो अपनी आर्मी को भेजकर तुम्हारे इस हुआंगटिंग किंगडम की धज्जियां उड़ा देंगे। तो बताओ मेरी जान, क्या तुम अभी भी दिल्ली से पंगे लेना चाहोगे? जो सुनते साथ ही वाटर गॉड जोर जोर से हंसने लगा। वो कह रहा था कि मैं इस हुआंगटिंग किंगडम की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और इतना कहते साथ ही वाटर गॉड ने सीधे जाकर लिंगन सेक के मास्टर का खात्मा कर दिया। जो देख लिंगन सेक के डिसाइपल तुरंत ही जैंग के सामने रहम की भीख मांगने लगे, जिन्हें तो जैंग लात जड़ते हुए कहने लगा कि मुझे गद्दार लोगों से सख्त नफरत है। तुमने तो अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहिए था, लेकिन तुम हो कि मेरे ही सामने रहम की भीख मांग रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि महान वाटर गॉड ही तुम्हें मुक्ति दिलाए। अभी सुनते साथ ही वाटर गॉड भी जैंग के पालतू कुत्ते जैसे जाकर उन डिसाइपल्स को निपटाने लगा। उसने तो वहाँ पर काफी सारा खून खराबा मचा के रखा था। हर एक डिसाइपल की खोपड़ी क्रश करके वो जैंग को सेटिस्फाइड करने लगा। वेल यहाँ पर लिंगन सेक के जितने भी कल्टिवेटर्स थे, यानी कि जैंग इन सभी लोगों को मरवा रहा था, और वो भी बिना अपने हाथ गंदे किए। जैंग को तो ये सब देख कर मजा आने लगा, मगर उतने में ही उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो कहने लगा कि मैं एक ईवल के साथ ईवल तरीके से ही फाइट कर रहा हूँ, और मैंने तो इन्हें नहीं मारा बल्कि इन्हें मारने वाला वाटर गॉड है। और उतने में वाटर गॉड अपने हाथ साफ करते हुए कहने लगा कि आपका काम हो चुका। मगर जैंग का दिल अभी तक तो नहीं भरा था। वो कहता है कि यहाँ पर एक फ्री कल्टीवेटर है और साथ ही फुलोंग टेम्पल के कुछ डिसाइपल भी। अभी सुनते साथ ही फुलोंग टेम्पल के बंदे ने अपनी तलवार उठा ली, मगर जैंग ने तो अपना हेवनली प्रेशर रिलीज करते हुए उस बंदे को वहीं पर सप्रेस कर दिया। उस बंदे से कह रहा था कि मैं तो तुम्हें आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन मेरा मूड काफी अच्छा है तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम उन बीस्ट को खत्म करो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। अभी सुनते साथ ही फुलोंग टेम्पल के डिसाइपल्स ने फटाफट से जाकर उन बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिए। ये नजारा देखकर बाइजिया काफी ज्यादा घबरा गया था। वो अपना सिर पटक पटक के कहने लगा कि ग्रेट इमॉर्टल प्लीज हम पर रहम दिखाएं। अगर आप मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं हमेशा आपका गुलाम बनकर रहने के लिए तैयार हूँ, चाहे फिर आप मुझसे गधे जैसा काम क्यों ना ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। तो जैंग उससे कहने लगा कि मैंने तो सुना था तुम्हारा गवर्नर काफी ज्यादा ईमानदार है। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं तो उसका नाम है वेलिन। वेलिन इस हुआंगटिंग किंगडम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता, तो उसे बताओ कि अब उसे डायली डायनेस्टी के सामने अपनी ईमानदारी की प्लेज करनी होगी। अगर उसने मना किया तो मैं चाहता हूँ तुम उसका कटा हुआ सिर क्यूलुइन में डिलीवर कर दो। तो चलो फिर जल्दी से काम पर लग जाओ। जो सुनते साथ ही बाइजिया शुक्र मनाते हुए तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। अब ये देखकर वाटर गॉड जैंग से कहने लगा कि आपने तो इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया, मगर मेरे जितने भी वफादार लोग थे उन पर आपने जरा भी रहम नहीं दिखाया। तो जैंग अपने लिए वाइन पोर करते हुए वाटर गॉड से कहने लगा कि तुम जब से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हो तब से न जाने कितने ही सारे मासूम लोग मारे गए, मगर फिर भी हुआंगटिंग किंगडम काफी ज्यादा प्रॉस्परस है और मेरे ख्याल से वाटर गॉड को इसका इनाम दिया जाना चाहिए। जिस पर वाटर गॉड कहने लगा कि ये तो मेरा फर्ज था, तो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए भला मैं एक रिवॉर्ड को एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ। मगर जैंग कहता है नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तुम्हें इनाम तो देना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि इनाम के तौर पर तुम इन जिंदा बचे हुए सभी लोगों को खत्म कर दो। अब ये सुनते साथ ही वो सभी लोग जैंग के सामने अपना सिर पटक रहे थे। साथ ही वाटर गॉड भी इन्हें मारना नहीं चाहता था क्योंकि ये उसके अपने लोग हैं। उसने एक बार फिर से जैंग को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी जैंग उसकी एक नहीं सुनता। तो फाइनली वाटर गॉड अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उन लोगों से कहने लगा कि मुझे माफ कर दो। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग उस हॉल में से भागने लगे। तो वाटर गॉड और उसका पालतू मेंढक भी बड़ी तेजी के साथ जाकर उनका खात्मा करने लगा। वो अपनी ड्रैगन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बड़े ही आसानी के साथ उन सभी लोगों को निपटाए जा रहा था। जो देख जैंग भी दिल ही दिल में काफी ज्यादा खुश हो गया, मगर उतने में ही जैंग को एक बार फिर से तकलीफ होने लगती है। जैंग तुरंत ही समझ जाता है कि उसका मास्टर ही उसे सप्रेस कर रहा। जैंग के मास्टर को ये खून खराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो जैंग अपने मास्टर को गुस्से में कहने लगा कि क्या आप वाकई ऐसा चाहते हो कि मैं उस चेनपिंग जैसा रहमदिल बन जाऊं? हाँ, शायद यही आपका प्लान था। आपने मुझे यहाँ इसलिए भेजा था कि मैं उस चेनपिंग का डिसाइपल बनकर अच्छाई की राह पर चलना शुरू कर दूं। मगर ये तो हो नहीं से रहा। मैं कभी उस चेनपिंग जैसा अच्छा बंदा नहीं बन सकता, चाहे आप मेरी सोल को ही डिस्ट्रॉय क्यों ना कर दो। मगर
हूँ मैं सुई जैंग और सुई जैंग ही बन के रहूंगा। अगर आप में इतना ही दम है तो यहाँ आकर मुझे खत्म कर दीजिए, मगर मैं आपकी ये वाली ख्वाहिश पूरी नहीं करने वाला। आपने ही तो बताया था कि ह्यूमंस हमेशा ईवल नेचर के साथ पैदा होते, तो फिर मुझे सुधारने का क्या मकसद है? मैं तो बचपन से ही शैतान था और ऐसा ही मरने वाला हूँ। चाहे आप इस बात को मानो या ना मानो, एक शेर कभी भी शिकार करना नहीं छोड़ता। वहीं पर वाटर गॉड और उसके मेंढक ने मिलकर उन सभी लोगों का खात्मा कर दिया जो कि उसके साथ पूरे दिल से वफादार थे। और अब हम वाटर मैंशन के बाहर का नजारा देख पाते हैं, जहाँ पर एक एल्डर पहुंच गया था। वो कहता है कि ये बंदा वाकई काफी ज्यादा पावरफुल होगा और यही वजह है कि इसने यहाँ पर आने की जुर्रत दिखाई। इस मास्टर का नाम है चेंग शुईडोंग। वो जैंग से कह रहा था कि चलो मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे आने का असली मकसद क्या था। इधर हॉल में वाटर गॉड जैंग से कहने लगा कि आपने जो टास्क दिया था मैंने उसे कंप्लीट कर लिया। और उतने में जैंग वहाँ मौजूद बंदे से कहने लगा कि अरे तुम्हारा नाम तो टांगजियांग है ना, मैं जानता हूँ तुम इतने सालों से इन लोगों को अपनी असली पहचान नहीं बता रहे। तुमने हुआंगटिंग किंगडम में कई साल गुजार दिए और ये बात माननी पड़ेगी कि तुमने काफी ज्यादा मेहनत की है। तो बंदा तुरंत ही जैंग के सामने करते हुए कहने लगा कि हाँ आपने एकदम सही पहचाना, मैं डाली डायनेस्टी का एजेंट टांगजियांग हूँ। ये सब सुनकर वाटर गॉड तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे पता ही नहीं था कि ये बंदा तो डाली डायनेस्टी का भेजा हुआ जासूस है। जैंग उससे कह रहा था कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो और हाँ अपना जासूस वाला काम जारी रखना। और हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ के जेड नेक्टर वाइन भी अपने साथ लेके जाओ। यूँ समझ लो कि वाइन हमारी डाली डायनेस्टी की तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा है। जिस पर टांगजियांग कह रहा था कि मैं डाली डायनेस्टी से तोहफा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हमारी डाली डायनेस्टी को पावरफुल बनता हुआ देखना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि इस पूरी दुनिया पर हमारी डाली डायनेस्टी हुकूमत करे ताकि यहाँ पर बुराई के लिए कोई जगह नहीं होगी। तो जैंग उससे कहता है अरे वाह तुम तो मस्का मारने में भी माहिर हो, मगर तुम्हारा ये मस्का मुझ पर काम नहीं करने वाला। चलो चलो अब जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनते साथ ही टांगजियांग जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से रवाना हो गया। इधर वाटर गॉड काफी ज्यादा कंफ्यूज था। जैंग उससे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में बस एक ही सवाल है कि आखिर मैं हूँ कौन। खैर बच्चे तुम अभी तक जिंदा इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा बाप काफी ज्यादा पावरफुल है। और उतने में ही वाटर गॉड के मेंशन में बहुत ही भयानक ऑरा रिलीज होने लगी। साथ ही एक आवाज वहाँ पर गूंजने लगी जो कि जैंग से कह रही थी कि तुमने एक सेंट की पावर को उधार लिया है, मगर तुम्हारी टेक्निक वाकई गजब की थी। और अब वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन अपीयर हो जाता है और अब वही ड्रैगन सीधे अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। ये है चेंग शुईडोंग जो कि वाटर गॉड का बाप था। अब अपने फादर को वहाँ देखते साथ ही वाटर गॉड की जान में जान आ गई। उसे लग रहा था कि हो सकता है जैंग अब मारा जाएगा और ये बात जैंग भी समझ गया था। तो वाटर गॉड से पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम्हारा ये बाप मुझे मार पाएगा। उतने में ही शुईडोंग अपनी ड्रैगन पावर को एक्टिवेट करते हुए जैंग की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर सरप्राइजिंगली उसने जैंग पर नहीं बल्कि अपने ही बेटे पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होते हुए वाटर गॉड बुरी तरह से घायल हो जाता है। तो वाटर गॉड अपने फादर से पूछता है कि फादर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर शुईडोंग गुस्सा दिखाते हुए कहने लगा कि तू एक नंबर का बेवकूफ है, तूने एक ऐसे खतरनाक बंदे को उकसाया है जिसे उकसाना हमारे लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा। और फिर जैंग ने फाइनली वाटर गॉड को बता दिया कि मेरा असली नाम है सुई जैंग और मैं डाली से बिलोंग करता हूँ। अभी सुनते साथ ही वाटर गॉड उसके सामने माफी मांगने लगा। वो कह रहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपको पहचान ही नहीं पाया। आप तो डाली डायनेस्टी के इंपीरियल एडवाइजर हो। जो सुनते साथ ही मेंढक भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। जैंग उससे कहता है कि तुम और तुम्हारी वो बड़ी बहन तुम दोनों ने अपनी कल्टीवेशन के फायदे के लिए हुआंगटिंग किंगडम को खतरे में डाल दिया। अब तुम्हारी वजह से यहाँ के मासूम लोग वजह कॉफिन में जाएंगे। अब जैंग की ये बातें सुनते साथ ही शुईडोंग ने वाटर गॉड पर एक और हमला कर दिया। उससे कहते हैं कि तेरी वजह से हमारे न जाने कितने ही सारे लोग मारे गए। इन्हीं लोगों की पावर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग असेंड हो सकते थे, मगर तुम्हारी एक गलती की वजह से उन लोगों को मरना पड़ा। तुम तो एक वाटर गॉड होने के बावजूद भी अपने फर्ज को निभाने में नाकाम रहे। तुम पर तो हेवन का कहर बरसना ही था। मैं खुद तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल हूँ, मगर मैंने आज तक कभी किसी सेंट से पंगे नहीं लिए। तभी जैंग बताता है कि तुम्हारा ये बेटा एक नंबर का बेवकूफ है, दूसरों का फॉर्चून चुराने चला था। तो शुईडोंग ने अपने
अपने ड्रैगन पावर का इस्तेमाल करते हुए वाटर गॉड को चोक करना शुरू कर दिया। साथ ही उससे कहता है कि मैंने तो तुम्हें हमेशा यही सिखाया कि बस अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो, कभी अपनी लिमिट को क्रॉस मत करना, मगर तुमने हमेशा अपनी मनमानी चलाई। अगर तुम ऐसी हरकतें ना करते तो शायद डायली डायनेस्टी के एडवाइजर इसमें इन्वॉल्व ना होते। अब मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूँ तो मुझे ही तुम्हें लाइन पर लाना पड़ेगा। पता नहीं मैंने तेरे जैसे कपूत को पैदा ही क्यों किया। वेल अपने बाप के हाथों मार खाने के बाद वाटर गॉड बुरी तरह से घायल हो गया। वो फादर से कहता है कि मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मगर उसी वक्त शुईडोंग अपने ड्रैगन हैंड का इस्तेमाल करते हुए उसे सप्रेस करने लगा। हालांकि वो वाटर गॉड को खत्म नहीं कर पाता और वो मारेगा भी कैसे, आफ्टर ऑल वाटर गॉड उसका बेटा था। वहीं पर ज़ैंग उससे पूछता है बुढ़ाऊ तुम रुक क्यों गए, मुझे आधे अधूरे काम अच्छे नहीं लगते। जिस पर शुईडोंग जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं ही इनका बदनसीब बाप हूँ, मेरी ही टीचिंग में कोई कमी रह गई इसलिए ये लोग ईवल बन गए। प्लीज इंपीरियल एडवाइजर आप इन पर रहम दिखाएं। तो ज़ैंग जवाब देते हुए बताने लगा कि टोटल 72 फैक्शंस हैं और उन सबके सामने हमने ये बात क्लियर की थी कि जो भी रूल को ब्रेक करेगा उस पर कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। जिस पर शुईडोंग कहने लगा कि मैं एक बुजुर्ग इंसान हूँ, मैंने इस दुनिया में न जाने कितने ही साल गुजार लिए और कितनी ही बार भलाई के काम किए हैं, तो क्या आप मेरी खातिर मेरे बच्चों पर रहम नहीं दिखा सकते। जिस पर ज़ैंग हंसते हुए कहने लगा कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि तुम मेरे सामने डील करने के लायक भी हो। भले ही तुम हजारों साल पुराने ड्रैगन होंगे, लेकिन मेरे सामने तुम्हारी औकात बस एक छोटे से सांप जैसी है जिसे फुलोंग टेम्पल के इंग स्टोन पर बनाया गया था। अब ये सुनते साथ ही शुईडोंग काफी ज्यादा भड़क गया। वो ज़ैंग से कह रहा था कि इतनी देर से मैं तेरी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैंने तेरी इज्जत की मगर तू तो इसके लायक था ही नहीं। और अब इतना कहते साथ ही शुईडोंग अपने ड्रैगन फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है। उसने ज़ैंग पर बड़ा ही खतरनाक अटैक कर दिया था जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी और फिर एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होने के बाद हम देख पाते कि ज़ैंग पर तो इसके हमले का कोई असर ही नहीं हुआ था। वो शुईडोंग से कह रहा था कि तुम तो एक इंसान भी नहीं हो, मगर फिर भी मैंने तुम्हारे जैसे एक मामूली से सांप को मेरे सामने मुंह चलाने का मौका दिया। तुमने तो शुक्र मनाना चाहिए कि तुम सुई ज़ैंग के सामने जिंदा खड़े हो। और अब हम सुई ज़ैंग के असली फॉर्म को देख पाते जो कि कैलीग्राफी करने में बिजी था, मगर तभी वो देखता है कि उसका फुलोंग टेम्पल वाला इंक स्टोन गायब हो गया। दरअसल ज़ैंग ने उस स्टोन को समन कर लिया था। शुईडोंग तो हैरान होते हुए उससे पूछता है कि बताओ इंक स्टोन तुम्हारे पास कहाँ से आ गया। वेल इस इंक स्टोन और शुईडोंग को कोई पुराना कनेक्शन था और इसी का इस्तेमाल करते हुए ज़ैंग ने शुईडोंग को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो ज़ैंग से पूछ रहा था कि बताओ तुम्हें इस स्टोन पर लिखे गए इंस्क्रिप्शन के बारे में कहाँ से पता चला। तो ज़ैंग उसे बताने लगा कि इस स्टोन को तो थंडर एम्परर ने खुद ही काफ किया था। इस पर लिखा गया है कि हेवनली एम्परर के हुक्म को मानना हर एक ड्रैगन का फर्ज है। और फिर ज़ैंग ने हेवनली थंडर को समन करते हुए शुईडोंग पर अटैक करना शुरू कर दिए। शुईडोंग का ड्रैगन फॉर्म इसमें बुरी तरह से घायल हो रहा था जिसके चलते शुईडोंग भी सीधा घुटनों पर आ गया। वो काफी ज्यादा तड़पते हुए ज़ैंग से कहने लगा कि तुमने तो एक ही सेकंड में मेरी 3000 सालों की कल्टीवेशन को वाइप आउट कर दिया। जिस पर ज़ैंग कहता है कि तुमने तो ये सवाल पूछना चाहिए कि तुम मेरे शिकंजे में कैसे फंस गए। मैं जब तुम्हारे हुआंगटिंग किंगडम में आया तब मेरे साथ यूलू नाम का बंदा था। वो बंदा लू किंगडम का फॉलन क्राउन प्रिंस है और तुम्हारा बेटा उसी की ड्रैगन ऑरा को छीनना चाहता था। मैंने जानबूझकर यूलू इन में स्टे किया ताकि तुम्हारी बेटी को यूलू की ड्रैगन ऑरा महसूस हो पाए। और अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाटर गॉड की सिस्टर ने उसे बताया था कि यहाँ पर हाल ही में एक लड़का आया है, उसकी बॉडी से मुझे एक ट्रू ड्रैगन की ऑरा महसूस हुई। अगर तुम्हारी जगह मैं वाटर गॉड होती तो उस बंदे को तुरंत ही डिवावर करके अपनी पावर्स को बढ़ा लेती। तो ज़ैंग शुईडोंग को बताता है कि फिर तुम्हारे बच्चे बड़ी आसानी के साथ मेरे जाल में फंसते चले गए। उन्हें किसी भी कीमत पर यूलू की ड्रैगन ऑरा पर कब्जा करना था, तो उन्होंने लिंग्युन सेक के डिसाइपल की मदद से मेरे दोस्तों को तंग करने की कोशिश की, मगर उनका ये प्लान तो बुरी तरह से नाकाम हो गया। चेनपिंग ने उन डिसाइपल्स को सबक सिखाया और यहाँ आकर मैंने इस वाटर गॉड को और इसी तरह से हजारों सालों पुराना ये छोटा सा सांप मेरे सामने आने पर मजबूर हो गया। शुक्र मनाओ कि लिंग्युन सेक ने मेरे साथियों पर अटैक नहीं किया, वरना तो इसी छोटे से बहाने का इस्तेमाल करके हमारी डाली डायनेस्टी तुम्हारे किंगडम को निगल जाती। एक बार अगर डाली डायनेस्टी इस किंगडम पर हमला कर दे तो फिर तुम्हारा ये बेटा और खुद तुम भी मेरा एक निवाला बनने की भी लायक नहीं हो। मैं तुम्हें बड़ी आसानी से चबा डालूंगा। जिस पर शुईडोंग कहता है कि शायद आपका यहाँ आने का मकसद था हमारी हुआंगटिंग किंगडम पर कब्जा करना, मगर आपने तो ऐसा नहीं किया। तो ज़ैंग उसे बताता है कि जब हमारी डाली डायनेस्टी ने नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर अटैक किया था तब वहाँ पर काफी सारी तबाही मच गई। पलक झपकने से पहले ही हजारों
लोग मारे गए और इसी वजह से हमारी डाली डायनेस्टी ने फैसला लिया कि अब हम तबाही नहीं करेंगे, हमें किसी किंगडम पर कब्जा करना है तो हम उनसे प्यार से बात करेंगे। और इसी वजह से मैं डाली डायनेस्टी की तरफ से यहाँ आया था ताकि हुआंगटिंग किंगडम के साथ एक अलायंस फॉर्म कर पाऊँ। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला था कि यहाँ पर तो वाटर गॉड की हुकूमत है, तो मैंने सोचा क्यों ना वाटर गॉड को ही सप्रेस किया जाए। इस तरह से तुम्हारा ये हुआंगटिंग किंगडम हमारी डाली डायनेस्टी के साथ जुड़ जाएगा। तो शीडोंग उसे बताने लगा कि हमारा हुआंगटिंग किंगडम काफी ज्यादा करप्ट हो गया, हमारे यहाँ पर वेलिंग जैसे ईमानदार ऑफिसर बहुत ही कम पाए जाते, और अगर ऐसे में डाली डायनेस्टी यहाँ पर हुकूमत करेगी तो हो सकता है यहाँ का करप्शन जड़ से खत्म हो जाए। तो इस तरह से शीडोंग ने डाली डायनेस्टी के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बिना किसी जंग के ही ज़ैंग ने हुआंगटिंग किंगडम को डाली डायनेस्टी के साथ जोड़ दिया था। और इसी से हमें पता चलता है कि ज़ैंग कितना ज्यादा शातिर है। उसने चेनपिंग की अच्छाई और वाटर गॉड की बुराई का इस्तेमाल करके खुद का फायदा करवा लिया। वो वाटर गॉड से कह रहा था कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा घायल किया है, मगर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, आगे चलकर तुम्हें डाली डायनेस्टी से काफी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जो सुनते साथ ही वाटर गॉड काफी ज्यादा खुश हो गया। वो ज़ैंग से कहता है कि मैं हमेशा आपके साथ वफादार रहूंगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम वाटर गॉड की सिस्टर को देख पाते हैं, और तभी उससे मिलने के लिए उसका बाप शीडोंग वहाँ पर पहुँच गया। वो उससे कहता है कि तुमने जानबूझकर यूलू की ड्रैगन ऑरा के बारे में अपने भाई को बताया ताकि वो कोई गलत कदम उठा सके, और जब वो मारा जाएगा तब तुम्हें यही फायदा मिलेगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी जियांग मैंशन ने ऑलरेडी डाली के साथ अपनी अलायंस प्लेज कर ली है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद वो बंदी तुरंत ही घुटनों पर आ गई। वो अपने फादर के सामने माथा टेकते हुए कहने लगी कि मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शीडोंग उसे बता रहा था कि मैंने जाने कितने ही हजारों सालों से यहाँ पर रहते आया हूँ, मगर मैंने कभी भी अपने ड्रैगन फॉर्म को किसी के सामने शो नहीं किया। हमारे जैसे ड्रैगन्स को नेसेंट सोल को अचीव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम जितने कमजोर होंगे उतना ही तुम्हारा सेफ रहने का चांस है, और जितने पावरफुल तुम बनते जाओगे उतना ही खतरा भी बढ़ता जाएगा। वो बंदी समझ गई थी कि अब उसका फादर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा है, इसलिए वो कह रही थी कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। जिसके बाद तुरंत ही अपना ड्रैगन फॉर्म लेकर वहाँ से भागने लगी, मगर शीडोंग के ड्रैगन ने उसे दबोच लिया, जिससे वो बंदी बुरी तरह से घायल होकर सीधे नीचे पटक गई। यहाँ पर शीडोंग उससे कह रहा था कि तुम्हारी और तुम्हारी भाई की गलती की वजह से मुझे सजा मिली, मेरी 3000 सालों की कल्टीवेशन जाया हो गई, मगर शीडोंग उस पर कोई रहम नहीं दिखाता। उसने अपनी बेटी को बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो उससे कहता है कि अब तुम्हारा भाई डाली डायनेस्टी के इंपीरियल एडवाइजर सुई ज़ैंग का पालतू कुत्ता बन चुका है। वो दोनों मिलकर हुआंगटिंग किंगडम से ड्रैगन्स का नामो निशान मिटा देंगे, और इसी वजह से मैंने तुम्हारी ड्रैगन पावर को छीन लिया। तुम यूँ समझ लो कि मैंने तुम पर एहसान किया है। खैर अब हमने सुई ज़ैंग के साथ अलायंस फॉर्म कर ली, तो हो सकता है आगे चलकर हमारा भी फायदा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ वेलिन ने देखा कि वाटर गॉड न जाने कितने ही सारे रीजन्स पर थंडर से अटैक कर रहा, ताकि हर एक ड्रैगन इंक स्टोन के सामने अपना सिर झुकाए। इधर ज़ैंग का काम खत्म होते साथ ही वो वहाँ से जाने वाला था। तभी मेंढक उससे कह रहा था, ग्रेट इमॉर्टल, आपसे मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। जिस पर ज़ैंग कह रहा था, ना मुझे तुम्हारा ये वाला अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया, तुम तो गुस्से में ही प्यारे लगते हो। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ चेनपिंग इन में वापिस आ चुका था। वो आते साथ ही लिनशुआ से पूछता है कि बताओ ज़ैंग कहाँ पर है। तो लिनशुआ से बताता है कि ज़ैंग ने मेरा एक टैलिस्मान कलेक्ट करके सीधे उस कुएं में छलांग लगा दी। इतना ही नहीं, लिनशुआ चेनपिंग के सामने माफी मांग लेता है। तो चेनपिंग उसे बताता है कि कोई बात नहीं, दोस्तों में ऐसी बातें होती रहती, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे मुंह पर एक जोरदार मुक्का रख के तुम्हें सजा दे सकता हूँ। और फिर वो दोनों भी जोर जोर से हंसने लगे। लिनशुआ चेनपिंग को बता रहा था कि ज़ैंग काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अपना एक पर्सनल एजेंडा लेकर आया था। ऐसा लगता है कि वो शतरंज खेलते हुए हम सभी को कंट्रोल कर रहा। और अब चेनपिंग सीधे उस कुएं की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर उसे याद आता है कि उसने सीनियर एंशियन को बताया था कि उसे ज़ैंग पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं, वो बंदा कभी भी उन्हें धोखा दे सकता। इधर ज़ैंग पानी से बाहर आ गया। तभी वो देखता है कि चेनपिंग तो उसका ऑलरेडी इंतजार कर रहा। चेनपिंग उससे कह रहा था, ज़ैंग चल बता, तू ऊपर आएगा या फिर मैं नीचे आऊँ। जिस पर ज़ैंग कहता है, मास्टर प्लीज ऐसी बातें ना करो, मुझे आपसे काफी ज्यादा डर लगता। सो देखा दोस्तों, ये बंदा एक नंबर का नौटंकीबाज है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।